नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे बीजेपी के लिए आए, ख़ास तौर से यूपी से, क्योंकि यूपी में बीजेपी 70 प्लस मानकर चल रही थी, लेकिन सीटें कितनी आईं? 33, और एक बहुत बड़ी विफलता बीजेपी के हाथ लगी। वहीं जो इंडिया अलायंस है सपा और कांग्रेस का, ये 43 सीटें जीतने में सफल रहा। सपा 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें जीत गई। इसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी कि इंडिया अलायंस इतना भारी पड़ेगा यूपी में। वहीं जिस तरह की हलचल यूपी बीजेपी में मची हुई है, वो भी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी में हार का ठीकरा कोई अपने सिर फोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है। जो समीक्षा बैठक अभी हाल ही में हुई, उसमें भी कई बातें निकल कर सामने आईं। उसमें सरकार वर्सेस संगठन का मुद्दा छिड़ गया। सरकार संगठन पर भारी पड़ी, ऐसा बताया जा रहा, जिसके चलते ये नतीजे आए। जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जो कुल्हाड़ी बनाई जाती है, जिस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है, उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया जा रहा है। तो इसका इशारा उन्होंने किस ओर किया, इसकी भी खूब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो दर्द कार्यकर्ता का है वही दर्द मेरा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थानों तक में सुनवाई नहीं हो रही है। तो कई तरह के मुद्दे उछले। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने हार का जिम्मा लिया है। उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है आला कमान को, जिसमें हार के कारणों की वजह बताई गई। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर सियासी रार छिड़ गई है। बीजेपी में जो सब कुछ हो रहा है, उठापटक हो रही है, खटपट हो रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बयान दिया, जिसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने भी तुरंत दिया। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव को जवाब दे दिया। तो अब जो लड़ाई लोकसभा चुनाव में धरातल पर चल रही थी, अब वो सोशल मीडिया पर आ गई है। पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं और भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वही काम अब वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। अखिलेश यादव का सीधा सीधा निशाना उस 400 पार के नारे पर था जो बीजेपी के आला कमान के नेताओं ने दिया था, और जब हार हुई तो कह दिया गया कि अति आत्मविश्वास के चलते बीजेपी को हार मिली है। कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में आ गया था। जबकि 400 पार का नारा किसकी रैलियों में लगता था, ये आप सब जानते हैं। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर कुछ ही घंटों बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। उन्होंने कहा सपा का पीडीएस सिर्फ धोखा है और यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 वाला रिजल्ट दोहराएगी। 2017 में जो नतीजे आए थे, वैसे ही नतीजे 2027 में आएंगे। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही। वहीं इन सब के बीच जो उपचुनाव होने हैं यूपी में 10 सीटों पर, इसको लेकर भी बीजेपी बेहद चिंतित दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हर उपचुनाव वाली सीट पर जो प्रभारी बनाए गए हैं वो मंत्रियों को बनाया गया है। मंत्रियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहाँ बीजेपी ने किस मंत्री को कहाँ पर लगाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर के मीरापुर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को प्रभारी बनाया गया है। संभल की कुंदरकी सीट पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद सदर सीट पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ की खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैनपुरी की करहल सीट
जो सबसे अहम सीट है अखिलेश यादव ने जहां से इस्तीफ़ा दिया है, वहां कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को प्रभार दिया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को नियुक्त किया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर राकेश सचान को प्रभार दिया गया है जो कैबिनेट मंत्री हैं। और अयोध्या की मिल्कीपुर, ये वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद ने इस्तीफ़ा दिया है और जो सांसद बन गए हैं फैजाबाद से। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और अंबेडकर नगर की कटहरी जो सीट है, यहाँ स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और मिर्ज़ापुर के मझवा सीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को प्रभार दिया गया है। तो मतलब एक एक सीट पर मंत्रियों को कमान दी गई है चुनाव जिताने की। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी में कितनी बेचैनी, कितनी हड़बड़ी मची हुई है चुनाव को लेकर, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसने बीजेपी को हिला कर रख दिया है, ख़ास तौर से यूपी में। इसलिए अब बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और मंत्रियों को ही ड्यूटी पर लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी ले ली गई है। आखिरकार हार का ठीकरा भूपेंद्र चौधरी ने अपने सिर फोड़ लिया है। और इस बीच उन्होंने वजह भी बताई कि किन वजहों से बीजेपी को हार मिली। वहीं इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, वहीं अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। तो मुलाकातों का दौर बड़ी तेज़ी से चल रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीनों में यूपी के बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और यहाँ तक कि सरकार में भी बदलाव हो सकते हैं। तो ये बदलाव क्या होंगे, किस तरह के होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी घबरा जरूर गई है। यही वजह है कि बीजेपी में खटपट शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं और हार की जिम्मेदारी तो यूपी में भूपेंद्र चौधरी जी ने ले ली है। लेकिन असल में हार का जिम्मेदार कौन है? जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को पहले ही इतने ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दिया कि मानो जीत तय हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो सीटों में घटोतरी हुई है, जिस तरह यूपी में बीजेपी की सीटों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है, इन सब के पीछे की असली वजह क्या है? अपनी राय कमेंट करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।